देख रहे हैं यूपी 24 टीवी सच के साथ। कवाल गांव में जलभराव से ग्रामीण परेशान, ग्राम प्रधान की पहल पर नाला खुलवाने की कवायद शुरू। जामसर तहसील क्षेत्र के गांव कवाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जलभराव की स्थिति गंभीर हो गई है। गांव के कई हिस्सों में बारिश का पानी भरने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गंदा पानी सड़कों और आबादी के आसपास जमा हो गया, जिससे ग्रामीणों में बीमारी फैलने की आशंका भी बढ़ गई। जलभराव की समस्या को लेकर ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों के साथ मिलकर एसडीएम जामसर रश्मि लांबा से शिकायत कर गांव से पानी की निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की। इसी बीच जल निकासी के लिए ग्राम प्रधान पति इस्लाम ने नाला खुलवाने का कई बार प्रयास किया, लेकिन नाला खुलवाने के मुद्दे पर ग्रामीण दो पक्षों में बंट गए। एक पक्ष गांव के पानी की निकासी के लिए नाला खुलवाने के पक्ष में था, जबकि दूसरा पक्ष नाला खुलवाने का विरोध कर रहा था। दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनने पर मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश व जौली, खेड़ी आदि गांवों से बरसात का पानी क्षेत्र में बढ़ रहा है और लगातार बारिश के कारण गांव में पानी जमा होने से स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फसलें नष्ट हो रही हैं और वहीं कई स्थानों पर गंदा पानी जमा होने के कारण दुर्गंध फैल रही थी। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि यदि समय रहते जल निकासी नहीं कराई गई तो जलभराव के कारण संक्रामक बीमारियां फैल सकती हैं और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मामले की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने दोनों पक्षों के ग्रामीणों से वार्ता कर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया। दोनों पक्षों को समझाने के बाद गाँव में जल निकासी के लिए नाला खुलवाने की प्रक्रिया शुरू कराई जा रही है, ताकि बारिश और गाँव में जमा पानी नाले के माध्यम से बाहर निकाला जा सके। गाँव कवाल ग्राम प्रधान पति इस्लाम की पहल के बाद ग्रामीणों को जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। वहीं इस्लाम प्रधान की ओर से लगभग 3 दिन से लगातार पानी का इंजन लगाकर पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बारिश तेजी के कारण परेशानी कम होने में समय लग रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नाले की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था को स्थायी रूप से दुरुस्त कराने की मांग की है, जिससे भविष्य में बारिश के दौरान गांव में जो दोबारा जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। इस दौरान उप जिलाधिकारी रश्मि लांबा, नायब तहसीलदार ब्रजेश कुमार, नायब तहसीलदार अमन, एडीओ पंचायत धर्म सिंह, प्रधान पति इस्लाम आदि ग्रामीण मौजूद रहे। कैमरामैन गौरेश सैनी के साथ आशिफ फरीदी, ब्यूरो चीफ, मुजफ्फरनगर। पानी से लोगों को राहत मिलने की संभावना होगी। अब क्या कहेंगे इतने लंबे समय बाद? कैसे? पहले भी दो दफे जैसी भी आई और कुछ अड़चनें आ गई थी तो वापस भेज दी थी। आज जो है अधिकारियों को फ़ोन करा और तुरंत एकदम सुनवाई हुई और आधा घंटे में क्या पहले ही अधिकारी यहाँ पहुँच चुके और उन्होंने आगे कार्य शुरू करा। जैसे लोगों के मकान भी गिरने की संभावना लग रही है, पानी ज़्यादा भरा हुआ है। पानी ज़्यादा भरा, क्या लगता है नाला खुदने के बाद पानी की निकासी फुल हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। कितने किलोमीटर का नाला खुदा है? ये तो मेरे ख्याल से 200-300 मीटर का नाला है। 300 मीटर का? हाँ, लगभग। अच्छा, तो जितना भी आसपास पानी भरा हुआ है उसके सब निकल जाएगा? हाँ, सब निकल जाएगा सब। तो इससे गाँव वाले संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है इससे गाँव वाले, इससे संतुष्ट है गाँव वाले, कोई दिक्कत नहीं है, खुश हैं बेचारे। अच्छा, कि भाई हमारी सुनवाई होगी। कहाँ से कहाँ जगह निकला नाला है? ये नाला तो इधर जो है नटौर की तरफ जा रहा जी। अच्छा, नटौर? हाँ, नटौर के जंगल में जो है पहली बात तो फैल जाए, सारे जंगल में फैल के जावे। हाँ, हमारे सारे नीचे हो गिर गए। अच्छा, अब इसका करना क्या चाहिए? अब जैसे नाला खुद रहा है तो पानी निकल जाएगा, इसमें 50 सपोर्ट मिल जाएगा? पानी निकल जाएगा। तो आप संतुष्ट है इस कार्य में? बिल्कुल। देश का कहना ये है कि हमारे आगे पानी ज्यादा भरने के कारण जो फसल है वो बर्बाद हो गई है और अभी सरकार से कुछ इसके लिए मांग रहे हैं मुआवजा, कुछ मुआवजा मिले। जी, क्या नाम है आपको? आजाद जी। रईस भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? फसल में पानी कितना खड़ा है, फसल गलने लगी। 5 फुट पानी खेत के अंदर खड़ा हुआ है और बिल्कुल बेकार हो गया। हम मजदूर आदमी थोड़ा, तो आप क्या चाह रहे हैं? जो सरकार देना चाहेगा इसका पानी का संशोधन करवाना चाहे। हाँ, तो ये तो पानी का तो निस्तारण का क्या है, नाला बनाएंगे? आगे पूरा भरा हुआ है अभी तक खेतों में, अभी तो निकल नहीं पा रहा, जब हो जाएगा जब देखते हैं। अच्छा, तो आपकी फसल में बड़ा नुकसान है काफी। कैसे, कितना नुकसान मान के चल रहे आप? 1 तिहाई खत्म हो गए, जल गए, नीचे गल गए, पानी ज्यादा हो गया। आपकी क्या करते हैं क्या? गन्ने की। हाँ, गन्ने के अंदर भी दिक्कत होती है? गन्ने के अंदर बहुत दिक्कत है, फसल गल गई है नीचे से। जी, क्या नाम आपका? इफ्तिखार नाम है जी। इफ्तिखार जी, क्या कहना चाहेंगे? गन्ना गल गया, इतना पानी जो अभी तक का पानी आ रहा।
अब जोड़ी तक का गाला जब यहाँ की निकालेंगे तो कहाँ को जाएगा पानी। तो ऊपर का सारा जोड़ी तक का पानी यहाँ आ रहा। अब हमें डुबा दिया पानी में तगड़ी तगड़ी एक गलिया। तो क्या लगता है कि बाहर से जो पानी आ रहा है तो ज्यादा दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो रही है। अपना पानी तो अपना बाहर का भी आगे बढ़ गया। हाँ, बाहर का आगे पानी बढ़ा जब ज्यादा वो दिक्कत हुई, जब दिक्कत हुई तगड़ी तगड़ी पानी अब है। क्या लगता है किसान की फसलें बर्बाद हो रही है पानी ज्यादा होने के कारण? क्या कहेंगे? मेरी 20 बीघे पौध है जी, उसमें कम से कम 4 फुट पानी 5 फुट पानी खड़ा, 5 फुट पानी निकल रहा। अभी मेरा प्रधान जी ने व्यवस्था कराई है, नाला खुदवाया जो क्या कर निकलेगा। तो क्या लगता है जैसे आपकी 20 बीघे में कोई नुकसान की संभावना लग रही है? नुकसान की संभावना है, जो पानी ना निकला 5-4 दिन में खत्म हो जाएगी। फिलहाल इन्होंने व्यवस्था कराई प्रधान जी ने। और ये लोग थे, मैं कहना यही था कि अब व्यवस्था हुई है, अब लगता है कुछ राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि जो 2-4 दिन पानी और बढ़ा रहता तो उनको बहुत नुकसान होने की संभावना होती। मिलता है वंदे भारत टीवी से गोरे सैनी के साथ आगे फरीदी रिपोर्ट। ये 3-4 दिन से प्रयास चल रहा था एसडीएम मैडम का भी और हमारा, और कल भी एसडीएम मैडम आई थी। और यहाँ है कुछ लोगों ने जिनके खेतों में भी पानी जा रहा, उन लोगों ने उस पर रुकावट की थी। 2 बार जेसीबी वापस गई, जिसमें हमने गांव वालों को अपना समझा बुझा कर उन्हें तैयार किया। और आज भी मैडम की एसडीएम मैडम की सारी टीम आई और ये जेसीबी चल रही, जिससे कुछ राहत मिलेगी जनता को। पानी तो निकलेगा इतना ज्यादा पानी बहुत ज़्यादा है। असल में पानी जो है अब से ये नहर टूटने से पूरा जोली तक का पानी हमारे गाँव में, इसलिए ज़्यादा ओवर हो गया। किसानों के फसल में बर्बाद करने की फसल, हाँ, ये फसल में नुकसान है, बहुत किसानों को नुकसान है। और उसके लिए क्या कुछ बस में ये प्रशासन से जो है अपील करते हैं, इनका कुछ सोचें, देखभाल करें।